हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोला जाता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी मीडियन नर्व जो है वो जो यहाँ से पास करके ये हमारी 3 उंगलियों को और उसके साथ ही आधी फिंगर को सप्लाई करती है। तो इसमें पेशेंट को रात के समय में खास तौर पे दर्द होता है और या नमनेस जो है वो पेशेंट फील करता है। कई बार ये ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में पेशेंट को दिन के समय में भी अपनी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है उसको करने में पेशेंट को तकलीफ महसूस होती है या उसको किसी चीज़ को ग्रिप करने में, किसी चीज़ को पिंच करने में, कोई चीज़ उठाने में पेशेंट को तकलीफ महसूस होनी शुरू होती है। तो कार्पल टनल का जो रीज़न है वो क्या है? तो कार्पल टनल का सबसे जो कॉमन कॉजेज होते हैं उसमें कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम में ये बहुत कॉमन है। उसके बाद डायबिटिक पेशेंट में एक ये कॉमन कंडीशन जो है, ये डायबिटिक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जिसमें ये तकलीफ पाई जाती है। तीसरा कारण है कोई पेशेंट को इंजरी हो जाना कार्पल टनल पे। तीसरा डीजनरेटिव एज के अकॉर्डिंगली जब कार्पल टनल, ये बेसिकली 8 बोन्स होती हैं जो कि मिल के कार्पल टनल बनाती हैं, उनके बीच में से जो मीडियन नर्व पास आउट होती है। तो डीजनरेशन का मतलब जैसे कि हमारी एज बढ़ती है तो उस एज के बढ़ने के साथ कई बार जो है वो ऑस्टियोफाइड फॉर्मेशन या रिस्ट का ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट में होता है तो उसमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम के जो है वो सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अब इसमें देखने वाली बात है कि सिम्टम्स होते क्या हैं इसमें जो कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो इसमें सबसे कॉमन सिम्टम है कि हाथ की जो ग्रिप है उसका कम हो जाना, पेशेंट को अपनी हाथ के बीच में हाथ में सुनपन का फील होना, रात के समय में हाथ में दर्द होना। यहाँ कई बार पेशेंट जो है वो जब अपनी रात के समय में सोता है तो रात के समय में उसको नींद खुल जाती है और उसको अपना हाथ जो उसको शेक करता है पेशेंट, ताकि वो किसी तरीके से उसकी नर्वनेस कम हो। बहुत सारी कंडीशंस में जो कार्पल टनल का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत सिंपल होता है कि नाइट स्प्लिंट्स जो है पेशेंट को, अगर पेशेंट यूज़ करता है तो नाइट स्प्लिंट के यूज़ करने के साथ भी कई बार रात को पेन जो पेशेंट को रात को दिक्कत होती है वो पेन या नमनेस जो पेशेंट की कम हो जाती है। और फिजियोथेरेपी से जो इस प्रॉब्लम का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक संभव है। फिजियोथेरेपी में जो इसके लिए कुछ लेटेस्ट मोडेलिटीज़ जैसे कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव थेरेपी जो कि हम लोग यहाँ पे डॉक्टर विशाल फिजियोथेरेपी सेंटर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, उसमें 5 से 6 सिटिंग्स या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में 8 सिटिंग्स के बीच में पेशेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है और उसमें पेशेंट की जो पेन है वो काफ़ी हद तक, पेन और नमनेस काफ़ी हद तक वो कम हो जाती है। और अगर आप पूछेंगे भी क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट जो है वो अपने आप घर पे कर सकता है? हाँ, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसमें जो ये सबसे पहले एक एक्सरसाइज, इसमें आपने अपने जो ये 2 उंगलियों हैं, इस उंगलियों को इस तरह से पीछे को इनको बेंड करना है। ये आप 100 to 120 टाइम्स और 130 टाइम्स इसको इस तरह से पीछे को इसको स्ट्रेच करें। ध्यान रखें कि जब ये आप इसको मूव कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज में रिस्ट की मूवमेंट ना के बराबर है। अब सेकंड एक्सरसाइज है वो आप इस तरह से करोगे, इसके बीच में आप अपनी रिस्ट को भी मूव कर रहे हो और साथ में पूरे हाथ को रिस्ट के साथ ये 2 उंगलियों को मूव कर रहे हो। और थर्ड एक्सरसाइज है इसी तरह से हाथों पकड़े हुए थंब की मूवमेंट देना इस तरह से। ये 3 एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपको इसमें कुछ हद तक बेनिफिट दे सकती हैं। ये तो एक सिंपल सा जो प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया कि घर पे करने के लिए जो एक्सरसाइज हैं आप घर पे कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रॉब्लम जो है वो इन एक्सरसाइजेस के साथ नहीं ठीक हो रही तो आप अपने एरिया में किसी भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं या डॉक्टर विशाल फिजियोथेरेपी सेंटर के नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। हम यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हैं उसके साथ और जो लेटेस्ट मोडेलिटीज़ हैं जो फिजियोथेरेपी में जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज़ करते हैं वो है शॉकवेव थेरेपी। उसके साथ हम आपको बहुत ही एक जिसको बोलते हैं कि बहुत कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ का ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको इसके संबंधित अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डॉक्टर विशाल फिजियोथेरेपी सेंटर के फ़ोन नंबर के ऊपर हमसे परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।